हाय, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ और मैं यहाँ पे देखूँगी कि आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आज आपकी करेंट एनर्जी कैसी रहेगी आज के दिन की और आपके लिए आज क्या गाइडेंस है। ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। ठीक है, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अपना टाइम निकाल कर आराम से शांति से आप इस रीडिंग को देखें, पूरा देखें। ये कई लोगों के साथ रेजोनेट करेगी और कई लोगों के साथ नहीं भी करेगी, लेकिन देखिए, हम तो यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी रीडिंग जो है रेजोनेट करे। और अगर बाई चांस किसी के साथ नहीं भी करती है तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस इस रीडिंग से ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव माइंड लेकर, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखें और डिवाइन से मैं प्रार्थना करूँगी कि आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस, कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर इस रीडिंग के थ्रू मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। चलिए स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि जिस पर्सन को सोच कर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और देखिए, जब आप इस रीडिंग को देखें तो उस पर्सन को आप विजुलाइज़ करें, उनके बारे में सोचें। ठीक है, उनको विजुलाइज़ करें, अकॉर्डिंगली ही जो है आप इस रीडिंग को देख पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ऑलराइट, देखिए, मैं देख पा रही हूँ कि जिनके बारे में आप सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं वो समझते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ठीक है, बहुत मेहनती हैं, बहुत करेजियस हैं आप। ठीक है, आप में एक स्ट्रेंथ है किसी भी काम को करने की, उसे पूरा करने की। आप किसी काम को आधे रास्ते में, आधी चीज़ों में नहीं छोड़ना चाहते। आप जो शुरू करते हैं आप उसे पूरा ख़त्म करने का हुनर और जज्बा रखते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि उनको पता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप डेफिनेटली यहाँ पे ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। शायद उन्हें पता है कि आप किस तरह का काम करना चाह रहे हैं या किस तरह के काम को कर रहे हैं, किस तरह के काम पे आपका फोकस है। और उन्हें पता है कि आपने बहुत मेहनत से उस काम को लगभग ख़त्म ही कर लिया है। ठीक है, और इस काम के दौरान जो है आप काफ़ी ज़्यादा जो है स्पिरिचुअली भी ग्रो हुए हैं। ठीक है, आप काम को सिर्फ जो है ना हार्ड वर्क के थ्रू नहीं करते हैं, बट सही तरीके से भी करना पसंद करते हैं। ठीक है, और आपने किया भी है, काफ़ी मेहनत की है। बट हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि थोड़ी सिचुएशन जो है आपकी टफ़ हो गई है। ठीक है, थोड़ी सिचुएशन जो है एंड में आते आते थोड़ी टफ़ हो गई है, आप स्टक हो गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट स्टेप और आखिरी स्टेप को लेने के लिए। ठीक है, शायद आपको कोई चीज़, कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे सही नहीं लग रही हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े स्टक होते हुए दिख रहे हैं। जिसकी वजह से जो है ना आपको शायद ऐसा लग रहा है कि कोई है आपके अराउंड जो आपके साथ धोखा कर सकता है। ठीक है, आपको चीट कर सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसके एक्शन से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। ये एक डर आपके अंदर जो है वो बस गया है, जिसकी वजह से जो है आपने अपना काम लगभग पूरा कर तो लिया है, लेकिन अभी वो आखिरी स्टेप बाकी है और उस आखिरी स्टेप को आप ले नहीं पा रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्टक होकर देख रहे हैं कि आपके ऑल अराउंड क्या चल रहा है। ठीक है, कोई राइट मोमेंट का आप वेट कर रहे हैं, या फिर जिस पर्सन के लिए आपको डर लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो सकता है, उस पर्सन पे कहीं ना कहीं एक निगरानी आप बना के रखे हैं। आप सही मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब वो सही मोमेंट आएगा तो आप अपना काम जो है फिनिश करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं जो है आपने की मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है यहाँ पे। जिस एंथुजियाज़म के साथ आपने काम को शुरू किया था वो एंथुजियाज़म अभी भी है, लेकिन हाँ, वो आपके वर्क में नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो रुक गई हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ है। बट देखिए, यहाँ पे जो है उनको ये भी लगता है, ठीक है, वो आपके इस डर को सही मानते हैं। ठीक है, उनको लगता है कि यहाँ पे आपके साथ जो है धोखा हो सकता है। कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा सकता है, कोई है जो आपकी पीठ पे वार कर सकता है। और ये वार कोई छोटा मोटा वार नहीं होगा, ये काफ़ी तकलीफ़ दे सकता है आपको। ये बात जो है वो पर्सन भी समझते हैं कि ये तकलीफ़ आपके लिए कोई छोटी तकलीफ़ नहीं होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपको पहुंचाई जा सकती है। ठीक है, तो और देखिए, एक चीज़ और है, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है कि आपके ऊपर आ सकती है, बस ये आखिरी ही होगी। ठीक है, ये आखिरी दावा है, क्योंकि आपका भी एक आखिरी स्टेप ही बचा हुआ है जो आपको करना है अपने काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने जो है ना बहुत मेहनत की है अपने ग्रोथ के लिए, बहुत ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल अपना पैसा भी आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस काम में,
ठीक है, और ग्रोथ हुई भी है। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि एक तिनका 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 जोड़ के जैसे हम एक महल बनाते हैं, है ना, तो ऐसे ही आपने तिनका तिनका जोड़ कर जो है ना इस गोल को अचीव करने की कोशिश की है। बस एक लास्ट पॉइंट रह गया है, ठीक है ना, एक लास्ट पॉइंट रह गया। मुझे हर जगह से यही दिख रहा है कि एक आखिरी जो है ना एक्शन रह गया है करने के लिए, और ऐसा उनको लग रहा है कि आप किसी चीज़ के सहारे हैं, ठीक है। एक डिपेंडेंसी वो देख रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, जैसे मैंने पहले भी बोला कि उनको ऐसा लगता है कि आप किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई राइट पर्सन भी हो सकता है। तो उस पर एक डिपेंडेंसी लगती है उनको कि आपकी एक डिपेंडेंसी है, आप डिपेंडेंट हैं उस पर, जिसकी वजह से आप अपना काम कर नहीं रहे हैं, आप रुक गए हैं, और उस पर्सन के या फिर उस टाइम के डिपेंडेंसी पे बस आप जो है ना एक्शन नहीं ले रहे, आपने अपना एक्शन रोक लिया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस डिपेंडेंसी को आपको छोड़ना चाहिए, ऐसा उनको भी लगता है। उनको लगता है कि आपको इस डिपेंडेंसी को छोड़ना चाहिए, अपने अंदर की विजडम का यूज़ कीजिए, ठीक है। आप में बहुत ज़्यादा विजडम है सही और गलत को परखने की, उस विजडम का यूज़ कीजिए। स्पिरिचुअलिटी जो की अगर बात करें तो आप ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन जो है आप पर मेहरबान है, ठीक है, आप पे कृपा है डिवाइन की, ठीक है, वो आपको देख रहे हैं, आपको हेल्प भी करेंगे। आप इस डिपेंडेंसी को छोड़िए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिग्रेट हो सकता है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने तिनका तिनका करके बनाई है ना, वो यहाँ पे लूज़ होनी शुरू हो जाएगी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, ऐसा जो है उस पर्सन को आपके बारे में लगता है, ठीक है। तो ये ओवर थिंकिंग का टाइम नहीं है, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं आपका जो डर है, ठीक है ना, जो आप एक पर्सन के कह सकते हो या राइट टाइम का जो वेट कर रहे हैं, वो हो सकता है कहीं ना कहीं सही भी हो, लेकिन उसके लिए निकलने का क्या तरीका है, ठीक है ना, उसके लिए निकलने का ये तरीका है कि आप अपनी अंतरात्मा की सुने, ठीक है, अपने मन की सुने, ठीक है, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, उस एक्सपीरियंस को आप यूज़ करें, ठीक है, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। तो ये जस्ट एक जो है आखिरी पड़ाव है, इसको पार करें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको रिग्रेट हो। और वो ये भी समझ रहे हैं कि देखिए इस काम को आप पूरा कर कर जल्दी से जो है ना इस काम को पूरा कर कर आप इंजॉय भी करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप कोई पार्टी प्लान कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कोई सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप कोई नया घर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो। इस तरह की कई सारी प्लानिंग जो हो सकता है आपके माइंड में है, ऐसा उनको लग रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पे आप ग्रोथ और स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी, बस एक जो आखिरी काम आपका रह गया है उसे आप फिनिश कर लें, ठीक है। और डिपेंडेंसी की अगर बात करें तो हाँ, डिपेंडेंसी कई बार आपको जो है नुकसान पहुंचा सकती है, ऐसा उनको लगता है। चलिए मैं एक बार देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए। जो स्टक एनर्जी हो गई है, जो लास्ट मोमेंट पे आप रुक गए हैं, उसके लिए क्या गाइडेंस है ये मैं देख लेती हूँ। देखिए मुझे यहाँ पे गाइडेंस में ये आ रहा है, देखिए बार बार मुझे स्पिरिचुअलिटी का साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। अपनी इन्फॉर्मेशन का सही यूज़ कीजिए, अपने इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट कीजिए। इन्फॉर्मेशन तो है, बट उसे सही तरह से कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये डिसीजन आपको ही लेना होगा। और मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने काम पे फोकस बना के रखिए, ठीक है, और अपनी क्रिएटिविटी का अगर आप यूज़ करोगे तो आपको कोई नया रास्ता ज़रूर मिलेगा। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके इस काम में कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके ऑपोजिशन में खड़े हैं, ठीक है, जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको काम करने ही नहीं देंगे। शायद यही वो लोग हैं जो आपको धोखा भी दे सकते हैं, जो आपको चीट कर सकते हैं, आपके साथ डिसऑनेस्टी कर सकते हैं। ऐसा जो है जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनको डेफिनेटली लगता है, और वो चीज़ देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे है भी। तो आपको उन लोगों का सामना करना होगा, ठीक है, उन लोगों के सामने खड़े होइए, उनका सामना कीजिए। आप में ग्रोथ करने की पूरी पूरी एबिलिटी है, आप ग्रो के बारे में सोचते भी हैं, ठीक है, आपको ग्रोथ मिलेगी भी। तो उन लोगों का सामना कीजिए, अपना पॉइंट क्लियरली रखिए, ठीक है। उन लोगों का सामना करके खुद को प्रोटेक्ट करने की आपको यहाँ पे ज़रूरत है। और एक जो बाउंड्री है ना, जैसे ये लोग जो भी हैं, ठीक है, इन्होंने जो एक बाउंड्री क्रिएट कर दी है आपके चारों तरफ आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उस बाउंड्री के बाहर आपको जाना पड़ेगा, उस बाउंड्री को अब आपको क्रॉस करना पड़ेगा और अपने लिए स्टैंड लेना होगा। यहाँ मुझे बार बार ये एनर्जी आ रही है कि अपने लिए स्टैंड लीजिए, वर्क कीजिए,
ठीक है। जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतनी ही ऊंची उड़ान आपको मिलेगी, ठीक है। और जैसे जैसे मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, आपका इंट्यूशन बहुत इस वक्त अच्छा है, तो आपकी कोई ना कोई विश मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है, ठीक है। बस आपको जो है डेडिकेटली वर्क करना है, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी एनर्जी आज के दिन जो है कैसी रहेगी। ऑलराइट, देखिए मेरे को ऐसा दिख रहा है कि कोई चीज़ तो है जो यहाँ पे आपकी जो है ख़त्म होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। किसी चीज़ का एंड होता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। बट यस, और ये एंड जो है थोड़ा दुखी करेगा आपको, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ वक्त के लिए आप अपने रिलेशन से, अपने आसपास के लोगों से मुंह मोड़ लेंगे। तो देखिए ये मुंह मोड़ना जो है कहीं ना कहीं इसीलिए है ताकि आप अपनी ऊपर वर्क कर सकें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको जस्ट बताऊं कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम लाइफ में कोई चीज़ फोकस करते हैं, ठीक है, किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए जैसे हम अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाते हैं, थोड़ा अलग हो जाते हैं, ताकि हम अपने काम पे बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएँ, अपने ऊपर वर्क कर पाएँ। और ये जो आपका जो मैंने बताया कि थोड़ी देर के लिए आप मुंह मोड़ सकते हैं, ये बहुत कम टाइम के लिए होगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए आपको अलग जाकर आप अपने ऊपर जो है बेटर तरीके से सोचिए, क्योंकि हम मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। कोई एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस आपने अपने माइंड में रखे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आप कोई भी डिसीजन कैसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको न्यू बिगनिंग आपके लिए होगी भी, ठीक है ना। डिवाइन आपको कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करने वाली है, मे बी कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब रिलेटेड हो सकती है, या रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ और बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई सही डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो आप इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं ले पाएंगे, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें आपके घर से रिलेटेड हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें आपकी ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती हैं, कई सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं। बहुत सारे थॉट्स आपने अपने माइंड में रखे हुए हैं, ठीक है। और इसके बीच में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं। तो ये सिचुएशन में आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, ठीक है। और यही रीज़न मुझे लग रहा है आज की आपकी एनर्जी की वजह से कि आप थोड़े से इसकी वजह से हताश हो सकते हैं, और थोड़ी देर के लिए थोड़ा टाइम आप अपना अकेले में बिताना चाहेंगे ताकि आप अपने थॉट को क्लियर कर पाएँ, ठीक है। और तभी आप किसी न्यू बिगनिंग के बारे में सोच पाएंगे जब आप अपने थॉट को क्लियर करेंगे। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है किसी काम का एंड हो रहा है और किसी काम की शुरुआत भी हो रही है। बट दोनों के बीच में एक डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी है उसके लिए आपको क्लैरिटी चाहिए, और क्लैरिटी के लिए थोड़ी देर के लिए आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, अकेले में, ताकि आप अपने थॉट्स को क्लियर कर सकें। क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरह के थॉट्स आपके माइंड में दिख रहे हैं। और देखिए ये जितना भी चीज़ आपके माइंड में चल रहा है ना, ये एक तरह का इल्यूजन है। तो इस इल्यूजन को क्लियर करने के लिए आपको नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, उसको नॉलेज की तरह यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको राइट वे में यूज़ करेंगे, उतना ही आपके माइंड में क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आज के दिन आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, देखिए गाइडेंस मेरे को यहाँ पे ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं अभी कुछ चीज़ों में देखिए, जैसे मैंने बताया कि माइंड में कई सारी चीज़ें चल रही हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ें चलती हैं तो कई बार आप एक्शन लेने की सिचुएशन में नहीं रहते, ठीक है। तो मुझे यही दिख रहा है कि आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप कोई एक्शन लेने की हालत में नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सारी चीज़ें छोड़ के कुछ टाइम के लिए रेस्ट करूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से आप जो है बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि आपकी ये सिचुएशन डिवाइन चेंज कर दे, ठीक है। जल्दी से जल्दी ये सिचुएशन चेंज कर दे, क्योंकि अभी कुछ एक्शन लेने की आपकी हालत नहीं है। बट देखिए यहाँ पे यही गाइडेंस है कि इस सिचुएशन से निकलना आपके ही हाथ में है, ठीक है। मान लिया कि आप फिज़िकली थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं, लेकिन बैठे बैठे भी जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अपने विजडम को तो यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए स्पिरिचुअलिटी जो है एक तरह से प्रेयर भी है, और प्लस ये भी है कि आप अगर स्पिरिचुअल होते हैं तो आप बहुत आराम से ये फैसला कर सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है,
ठीक है ना। एक विजडम पावर आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मेरे को यही लग रहा है कि आपको उस विजडम का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कहीं बाहर जाइए, ठीक है। देखिए किसी मंदिर में आप जा सकते हैं, ठीक है। कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं, या फिर किसी काउंसलर से, किसी कंसल्टेंट से भी मिल सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ठीक है। यहाँ से और मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर आप किसी से मिलकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, किसी ऐसे पर्सन से जो काफ़ी अनुभवी हो, एक्सपीरियंस्ड हो, तो यहाँ आपके लिए फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और मुझे यही दिख रहा है कि देखिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है ना। आपके पास हर तरह का टूल है। अगर मैं थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बोलूँ तो हर तरह का टूल है। देखिए आप इमोशनल भी हैं और आप पावरफुल भी हैं, ठीक है। अपनी इमोशंस को अभी छुपाना चाहिए आपको, ठीक है, और अपने पावर का यूज़ कीजिए, ठीक है। अगर जो भी काम आप करना चाहते हैं, अगर वो काम पैसे से बन सकता है तो पैसे से बनिए, ठीक है। किसी से प्यार से बात कर कर, ठीक है, उस तरह से अगर आपका काम हो सकता है तो वो भी करने का आप में हुनर है, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी का, अपने माइंड का, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करिए, क्योंकि वो सारे गुण भी आपके अंदर हैं। तो बेसिकली हर तरह का टूल आपके अंदर है। आप जैसी चीज़ें सोचेंगे वैसा करने का आप में जो है ना वो ताकत है। बट इट्स जस्ट दैट कि आपको सही वे में सही चीज़ों को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। तो सही चीज़ें सोचेंगे तो अपने आप आपके अंदर वो पावर आ जाएगी जो अभी आपको पावर नहीं फील हो रही है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक्शन लेंगे आगे, ठीक है। तो बस एक्शन लीजिए, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए कि जो भी एक्शन लीजिए खुद को प्रोटेक्ट करते हुए लीजिए। कोई ऐसा एक्शन नहीं लेना है जो बिल्कुल ही हवा के विरुद्ध हो, ठीक है। जो भी चीज़ें सोचें सही तरह से सोचें और सही तरह से आप उस पर वर्क करें, आपको डिवाइन ज़रूर हेल्प करेगी। आप जो गति आपको फील नहीं हो रही है अभी अपने एक्शंस में, वो बिल्कुल आएगी। बस अपने इंटेलिजेंस का, अपने सारे रिसोर्सेज का सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आज का दिन आपका शुभ हो, यही मेरी विशेज़ हैं आपके लिए। और पॉजिटिव रहकर अपना वर्क कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। चलिए, राधे राधे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।